ईसाई जोसेफ विजय ने सीएम बनने के साथ ही अपने ज्योतिष एक ब्राह्मण को जो है वो अपने सीएमओ में एक बड़ा पद दे दिया और उसके बाद से द्रविड़ समुदाय के लोग इसका विरोध करने लगे और विरोध को देखने के साथ ही विजय ने तुरंत उनको हटा भी दिया। अब उनको ये पद इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर रखी थी कि साहब इस बार के इलेक्शन में मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि थलपति विजय बनेंगे और होता भी ऐसा है। और फिर ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले जोसेफ विजय जो है वो एक ब्राह्मण को सीएमओ में एक अहम पद दे देते हैं और उसके बाद से चर्चा शुरू हो जाती है कि साहब ये जो कर रहे हैं जोसेफ विजय ये अंधविश्वास है। और ये जैसे ही चर्चा लोगों के बीच पहुंचता है तब तक लोगों को लालू प्रसाद यादव की याद आ जाती है क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी कुछ इसी तरीके से ज्योतिषों पे, तंत्र मंत्र पे, ओझागुनी पे खूब भरोसा किया करते थे। और लोग कह रहे हैं कि साहब लालू प्रसाद यादव भी तंत्र मंत्र का खूब सहारा लिया करते थे। वो भी जोसेफ विजय की तरह एक तरफ तो खुद को बताते थे कि साहब ये ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों से जो है वो अपना दिन और दशा जो है वो दिखवाया करते थे और खासकर ज्योतिष और तांत्रिक इनके समूह में शामिल हुआ करते थे। एक तांत्रिक को तो इन्होंने अपना प्रवक्ता तक बना दिया था। पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। और जोसेफ विजय से शुरू हुआ यह मामला लालू प्रसाद यादव तक कैसे पहुंचा इसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जोसेफ विजय जो कि बन जाते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। अपने आप में तमिलनाडु में इतिहास रचा जाता है और हर तरफ इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि भाई साहब यहां तो कमाल हो गया। लेकिन इस कमाल की भविष्यवाणी जो है वो एक ब्राह्मण ज्योतिषी रिक्की राधन पंडित ने पहले ही कर दिया था। यहां तक कि ज्योतिष के ऊपर ये इतना भरोसा करते थे थलपति विजय कि उन्होंने अपने पार्टी का नाम भी इसी ज्योतिष से पूछ के रखा था और साथ ही साथ मंत्रिमंडल में किस तरीके से विस्तार होगा, क्या कुछ होगा, बहुत सारा डिटेल्स जो है वो इस ज्योतिष से पूछा करते थे विजय। और उसके बाद जब विजय को लगा कि भाई साहब ये तो कमाल कर दिया, इन्होंने जो जो बोला वो हो गया, और फिर क्या इन्होंने सीएमओ में एक अहम पद, एक अहम जिम्मेदारी जो है वो इनको दे दिया गया और इनको ओएसडी बना दिया गया। अब इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि ये तो अंधविश्वासी निकले एकदम से द्रविड़ समुदाय के लोग। दरअसल वो लोग किसी भगवान को नहीं मानते, बहुत सारे लोग उसमें से हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि साहब ये अंधविश्वासी हैं। लेकिन ऐसा मामला ये पहला नहीं है, बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साथ भी ऐसे कई नाम जुड़े हैं, जिसमें से एक नाम है पगला बाबा का, जो कि मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर के जो है वो एक तांत्रिक थे और उनकी चर्चा पूरे बिहार में हुआ करती थी। उस दरमियान जब 2005 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की करारी हार होती है, तब लालू प्रसाद यादव तंत्र मंत्र योग के ऊपर भरोसा करना शुरू करते हैं और इसी दरमियान जो है वो पगला बाबा, मिर्जापुर के पगला बाबा के संपर्क में आते हैं। उन दिनों कहा यह जाता था कि राबड़ी देवी के साथ भी वो पगला बाबा से मिलने जाया करते थे। कई तंत्र मंत्र जो है वो आधी रात में वो किया करते थे और ये सब करने के पीछे का कारण था कि वो फिर से बिहार में सत्ता में वापसी चाहते थे और इसी वजह से इन तमाम तरीकों से जो है वो पगला बाबा के साथ उनके रिश्ते जो है वो बाहर आ रहे थे। लोग कह रहा था कि भाई साहब अब तो तांत्रिक विद्या करवा रहे हैं लालू प्रसाद यादव। देखिए इतना ही नहीं, उनका नाम एक और नाम के साथ जोड़ा गया और आपको बता दूं कि एक और नाम जो है वो भी काफी चर्चा में है और उसको लेके भी कहा जा रहा है कि भाई साहब लालू प्रसाद यादव ने इनके ऊपर इतना भरोसा किया कि पूछिए ही मत। और इन्होंने, लालू प्रसाद यादव ने जो है इनकी बात मानी, ना कि सिर्फ बात मानी बल्कि इन्होंने एकदम से इनको अपने यहां बना दिया प्रवक्ता। शंकर चरण त्रिपाठी की बात कर रहा हूं। शंकर चरण त्रिपाठी जो कि लालू प्रसाद यादव की भविष्यवाणी किया करते थे। लालू प्रसाद यादव अक्सर सफेद कुर्ता और पजामा में बाहर निकला करते थे, लेकिन उस दरमियान लालू प्रसाद यादव को शंकर त्रिपाठी ने बताया कि साहब आप जो है वो रंगीन कुर्ता पहना कीजिए, ये सफेद पहनना छोड़ दीजिए। और लालू प्रसाद यादव जो आजीवन सादा कुर्ता में दिखाई दिया करते थे, अचानक से उनका वेशभूषा बदल गया और
2015 का वर्ष था जिस टाइम लालू यादव रंगीन कुर्ता में दिखाई देना शुरू कर दिए। इस दौरान शंकर चरण त्रिपाठी ने यह भी कहा कि आप इस साल चुनाव में जीतने वाले हैं और आपकी पार्टी जो है वो सत्ता में वापस आने वाली है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आश्चर्य सबको हुआ कि वो नीतीश कुमार जो लालू यादव के विचारधारा के धुर विरोधी थे, अचानक से उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया और वो लालू प्रसाद यादव के साथ आके मिले और उसके बाद दोनों मिलकर चुनाव लड़े। चुनाव लड़के ये जीत भी गए और इसी वजह से जो है लालू प्रसाद यादव जो शंकर चरण त्रिपाठी हैं, इनके ऊपर खासा प्रसन्न हो गए और इनको सीधे आरजेडी का प्रवक्ता बना दिया और ये अब आरजेडी को रिप्रेजेंट किया करते थे। लोग भी कहने लगे कि भाई साहब अचानक से ये किस इंसान को लालू प्रसाद यादव जो है वो लेके चले आए। और तब लालू यादव बताते थे कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, आप लोग इनको कभी समझ नहीं पाइएगा। इस तरीके की बातें होती थी। हालांकि मैं 18-19 महीने के अंदर ही जो है वो उनको प्रवक्ता पद से और आरजेडी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में कुछ ऐसा बयान दे दिया था जिसकी वजह से आरजेडी को उनको यानी शंकर चरण त्रिपाठी को छोड़ना पड़ा। उस वक्त लालू प्रसाद यादव जो है उनका प्रभाव भी कम हो गया था आरजेडी में। तेजस्वी यादव सब कुछ बागडोर संभाल रहे थे और उन्होंने साफ तौर पे शंकर चरण त्रिपाठी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और ये अंधविश्वास, ज्योतिष और इन तमाम मामलों में जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव भरोसा कर रहे थे, इसको आप कैसे देखते हैं? थलपति विजय को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।